पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है वी डैश देम टू अराइव सिंस लास्ट थर्सडे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हैव बीन एक्सपेक्टिंग। ये हो जाएगा वी हैव बीन एक्सपेक्टिंग देम टू अराइव सिंस लास्ट थर्सडे। नेक्स्ट क्वेश्चन he said to me go home। which of the following sentences correctly expresses the above sentence in indirect speech। तो इसका आंसर होगा Hal told me to go home यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन select the word which is closest to the opposite in meaning of the underlined word in the following sentences। the sentence है the facts of the case were obscured by the speech of the defense counsel। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 क्लैरिफाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे शन द डेंजरस पाथ। व्हाट इज द पैसिव फॉर्म ऑफ द अबव सेंटेंस। इसका पैसिव फॉर्म बताना है। ये जो सेंटेंस है तो ये हो जाएगा लेट द डेंजरस पाथ बी शन्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विच वर्ड इज़ द अपोजिट ऑफ माइटी। तो इसका आंसर हो जाएगा वीक। ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन ऑफ वॉर इज़। प्लूरल फॉर्म आपको बतानी है, वो होगी मैन ऑफ वॉर। ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अ डिजीज़ दैट स्प्रेड्स बाय द कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड। उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कॉन्टेगियस। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रवि डैश लिविंग हेयर फॉर 6 months। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैज़ बीन। ये होगा रवि हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 6 months। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो हिंदी लैंग्वेज है फ्रेंड्स, इसमें एक पैसेज है और उस पैसेज से रिलेटेड फिर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये देखिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक बार फटाफट से हम पैसेज को रीड कर लेते हैं, फिर इससे पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। साहित्य में मानवीय संवेदनाओं की गहन व्याख्या होती है। धर्म नैतिक मूल्यों की परीक्षा के साथ कतिपय आदर्श एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। साहित्य में इन मूल्यों तथा आचार संहिता के अनुरूप पात्रों के चरित्र का निर्माण होता है। कथानक चाहे कहीं से भी लिया गया क्यों न हो, परंतु उसका केंद्र बिंदु वही आदर्श होता है। यह आदर्श धर्म के नाम पर मानव समुदाय पर एक प्रकार से नैतिकता के मानदंड के रूप में स्थापित है। यदि मानव समाज ने इन मूल्यों की अवहेलना की तो उन्हें धर्मच्युत ठहराकर बिरादरी से बहिष्कृत करने की परिपाटी भी आवश्यक माना गया। एक रूपता समस्त साहित्य में अंतर्वाहिनी के रूप में परिलक्षित होती है। तो ये है आपका पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। प्रतिपादन का अर्थ होता है, प्रतिपादन का क्या अर्थ होता है पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, निरूपण। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवहेलना का अर्थ बताइए। तो अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ इसका अर्थ होगा तिरस्कार। ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो इसका शीर्षक क्या है मेन, वो है साहित्य और मूल्य, ठीक है। ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह घर मेरा है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है। तो यह है फ्रेंड्स सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। 2 ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय कौन सा है। हिंदी पर्याय क्या है इसका ये बताना है। तो ये होगा प्रशासनिक नियंत्रण, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन आपसे पूछा है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, ये आपसे पूछा है। तो इसमें ये होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सोद्देश्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है। सोद्देश्य ये होगा स प्लस उद्देश्य। इसमें कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि सो प्लस देश्य भी तो हो सकता है या सो प्लस उद्देश्य भी तो हो सकता है।
तो सो नहीं होगा फ्रेंड्स, स होगा, ठीक है, स। तो स प्लस उद्देश्य इक्वल टू होता है सोद्देश्य। इट मीन्स ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए प्रत्यय और उपसर्ग मैंने आपको करवाए हुए हैं ट्रिक के साथ। उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के आगे यूज़ होते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो उसके पीछे प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। तो नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसमें है इमा प्रत्यय, ठीक है, क्योंकि इमा ये पीछे लग रहा है, तो और जो पीछे लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं। तो 2 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हुआ है फ्रेंड्स परिमाणवाचक। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। ये जो आपको 4 वाक्य दिए हैं सेंटेंस, इसमें से मिश्र वाक्य आपको चूज करना है। तो मिश्र वाक्य है आपका ऑप्शन 3, राम ने जो कार खरीदी है वह पुरानी है। ये है आपका मिश्र वाक्य, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो न जाना गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। जो न जाना गया हो वो होता है अज्ञात। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के अन्य अर्थ का ग्रहण होता है, वह शब्द शक्ति आपकी क्या कहलाती है? तो वो है फ्रेंड्स आपकी लक्षणा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? तो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो चलिए देख लेते हैं सारे ऑप्शन। 2 ऑप्शन ये हैं, बाकी के 2 ऑप्शन ये हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द रूप भिन्न है? देखिए कमसिन, कमजोर, निगोड़ा, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3 निगोड़ा। ये जो है एक अलग सा है, भिन्न है इन सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य की वृत्ति आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। उसने गोल्ड मेडल जीता होगा, जीता होगा, जैसे कि आपको सेंटेंस से ही क्लियर हो जा रहा है कि ये संदेहार्थक है। 2 ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसने गोल्ड मेडल जीता होगा, संदेहार्थक, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई समीक्षा शब्द का सर्वनाम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो उनका नाम आपको बताना है, जो है स्पिनगार्न, ठीक है। 2 ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची है? बहुत इजी है। आग का पर्यायवाची क्या है इसमें? उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है। 4 ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? संबंधवाचक सर्वनाम की बात हो रही है। तो देखिए 26, ओके, 3rd ऑप्शन इसका ये रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ध्वनियाँ न स्वर हैं और न ही व्यंजन हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऐसी ध्वनियों को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अयोगवाह, ठीक है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। वाक्य है आपका, हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। तो इसमें है विशाल, जो आपका गुणवाचक विशेषण है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया था? किसने दिया था? याद रखिएगा, श्याम सुंदर दास जी ने दिया था। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? जिसकी आशा न की गई हो तो उसके लिए होगा अप्रत्याशित। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस, यानी कि आपका जो जनरल स्टडीज़ आता है, जीएस। तो देखिए जीएस में सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है ये मैथ्स का क्वेश्चन है। तो मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स, मैं आपको उनका अभी आंसर्स बताते हुए चलूँगी। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम इनका बाद में देखेंगे मैथ्स वालों का, ठीक है। क्वेश्चन है, आपको एक व्यंजक दिया है और इसको सरल करना है। तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ, वो आएगा 1।
ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, यदि 2√2 प्लस √7 अपॉन 2√2 माइनस √7 इक्वल टू x प्लस y√14 है, तो y का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसमें y का मान आएगा आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है, कोई भी सही नहीं है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a और b किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, b और c उसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। a, b और c साथ में मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। a और c उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन 33 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 13 सही 1/2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 130 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र गणित एवं इतिहास को पसंद करते हैं, 25 छात्र केवल हिंदी को पसंद करते हैं, 30 छात्र केवल अंग्रेजी को पसंद करते हैं, 20 छात्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों को पसंद करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 15 छात्र केवल इतिहास को और 15 छात्र केवल गणित को पसंद करते हैं। कुछ छात्र सभी 4 विषयों को पसंद करते हैं। ठीक है, यदि अंग्रेजी पसंद करने वाले कुल छात्रों की संख्या 60 है, हिंदी पसंद करने वाले कुल छात्रों की संख्या 55 है, गणित एवं इतिहास को पसंद करने वाले कुल छात्रों की संख्या 40 है, तो सभी 4 विषयों को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा 10। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डीलर को एक मेज को 400 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। वह एक अन्य मेज को 10% की हानि पर बेच देता है और कुल मिलाकर उसे न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। तो दूसरे मेज का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है रुपीज़ में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 800। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ रहा है। ये आप सीक्वेंस देख पा रहे होंगे 30, 61, 120, 243। उसके बाद यहाँ पर कौन सा डिजिट आएगा ये आपसे पूछा है। तो ये आएगा फ्रेंड्स 482। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ पर आ जाएगा आपका 482। 482 थर्ड ऑप्शन पे है, तो थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी अंकित मूल्य पर 45% की छूट पर विक्रय मूल्य तथा 30% एवं 20% की 2 क्रमिक छूटों के बाद के विक्रय मूल्य का अंतर 84 रुपये है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य आएगा फ्रेंड्स 8,400 रुपये, यानी कि ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 रुपये की एक धनराशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। 2 वर्ष पश्चात इसे चुकाने के लिए भुगतान की जाने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो वो होगी 13,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैग में 3,000 रुपये हैं, जिनमें 50 रुपये, 100 रुपये और 10 रुपये मूल्य वर्ग के नोट हैं। यदि 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोटों का अनुपात 5:8:10 है, तो बैग में 50 रुपये मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो होगी 24। 3 ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? कितना इजी क्वेश्चन है, वो है ऋग्वेद। ठीक है, 3 ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान कौन सी अनुसूची में किए गए हैं? कौन सी अनुसूची में किए हैं? वो है 3री अनुसूची। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 आप देख पा रहे होंगे। अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम वो है गुरु शिखर। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
तो ये किया था सिद्ध एंड कांतू ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्कोवाइट, पेग्माटाइट और बायोटाइट किसके अयस्क हैं? तो ये हैं फ्रेंड्स अभ्रक के अयस्क। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स मैंग्रोव टाइप के वन, ठीक है। 3 ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 108, यानी कि ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट निर्गमन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस प्रणाली को अपनाया है? तो वो प्रणाली है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी शैल भित्ति प्रणाली जो कि ग्रेट बैरियर रीफ है, किस समुद्र में स्थित है? तो देखिए इनमें से किसी भी समुद्र में वो स्थित नहीं है, इसीलिए ऑप्शन 5 इसका राइट आंसर होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? उस टाइम पर था फ्रेंड्स लेबर पार्टी, ठीक है, लेबर पार्टी थी। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए कुछ साइंस से भी आपसे पूछे गए हैं। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जिसका केमिकल फॉर्मूला है ZnSO4.7H2O को आमतौर पर डैश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? श्वेत तूतिया, ठीक है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? कितना इजी क्वेश्चन है। तो ये किया था एडविन लुटियस ने। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है, 51 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बर्ड फ्लू से रिलेटेड है। बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स H1N1 वायरस के कारण, ठीक है, H5N1 वायरस के कारण होता है आपका बर्ड फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन बारडोली सत्याग्रह जो कि किसानों का एक आंदोलन था की अगुवाई किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता द्वारा की गई थी? बताइए किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में नहीं किया जाता है? नोट पूछा है, ठीक है, तो वो है बोरॉन। 3rd ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है? तो तारपा उत्सव मनाते हैं दादरा और नगर हवेली में। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? आपने सुना भी होगा। तो इनमें से कोई नहीं है फ्रेंड्स, इनमें वो दिए नहीं है, इसलिए ऑप्शन 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया था? तो देखिए इसमें से कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन 5 इज द राइट आंसर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नीति आयोग के संबंध में वो है इसकी स्थापना 1 जनवरी 2016 को हुई थी, ये जो है गलत है और यही इसका राइट आंसर होगा क्योंकि क्वेश्चन में ही गलत पूछा गया है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट है 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? वायसराय पूछा है तो उस टाइम पे था लॉर्ड माउंटबेटन। 2nd ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो एनोडाइजिंग में किया जाता है फ्रेंड्स तनु सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है, 2nd ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुद्ध कार्बन को डैश पर संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है? शुद्ध कार्बन को किस पर संश्लेषित करके? अत्यधिक उच्च दाब और उच्च तापमान पर, ठीक है, 2 ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रदत्त शेयर पूंजी का कितना प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से
एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 50% या फिर इससे कम। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है? कौन सी है? वो है बाजरा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? इजी क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कौन से सॉल्यूशन में आपकी फ्लो नहीं होती है ये आपको बताना है। तो जो आपका अल्कोहल और ग्लूकोज होता है उस पर नहीं होगी। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये रहा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? किसका पार्ट है? ये है यूनेस्को का। सी ऑप्शन यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? आपको रिवर बतानी है, वो कौन सी रिवर है। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से वो कोई भी रिवर नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5, उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? तो जो तमिलनाडु में है वो है मनोरा का किला। ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली हरियाणा में नहीं है? देखो नहीं पूछा है, नॉट, तो इसका आंसर हो जाएगा गंडक नहर। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? जो नवजात बेबी होता है ना, उसकी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? तो वो होंगी 300। ठीक है, 300 बोन्स होंगी, यानी कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर।